क्रिकेट प्रेमियों के लिए कल का दिन निराशा लेकर आया जब टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इनॉग्रल एडिशन हार गई। मगर देखा जाए तो ये आश्चर्यजनक नहीं था। टीम इंडिया का मुकाबला फाइनल में उस न्यूजीलैंड टीम के साथ होने वाला था जो कि इंग्लैंड में पिछले लगभग 1 महीने से थी और उसी दौरान उसने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज भी खेल लिया था। जाहिर सी बात है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इंग्लैंड की पिच, वहाँ के वेदर कंडीशन से पूरी तरह एक्लेमेटाइज हो चुके थे और उनके प्लेयर्स ने खुद को टेस्ट मोल्ड्स में अब तक ढाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ हमारी इंडियन टीम आईपीएल के 2020 मैचेस खेलने के बाद सीधे WTC खेलने पहुंच गई। इंग्लैंड पहुंचने के बाद भी इंडियन टीम को क्वारंटीन में रहना पड़ा, जिसकी वजह से उसे प्रैक्टिस मैचेस खेलने का मौका तक नहीं मिल पाया और वो सीधे WTC फाइनल खेलने मैदान में उतर गई। ये 2 इक्वल टीम्स के बीच का मुकाबला था, मगर वाकई क्या ये 2 इक्वल टीम्स के बीच का मुकाबला था? जहां न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज खेलने के बाद इस फाइनल की तैयारी कर रही थी, वहीं टीम इंडिया अब तक क्वारंटीन से बाहर निकलने की ही तैयारी में जुटी थी। जब अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आईपीएल मैचेस शुरू होने वाले थे, तब तक देश में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और आईपीएल के आयोजन को लेकर कई तरह के प्रश्न भी उठाए जाने लगे थे। मगर बीसीसीआई, जिसके लिए आईपीएल कैश काउ है, उसने सभी लॉजिक्स को दरकिनार करते हुए आईपीएल का आयोजन कर ही दिया। उस समय एक फ्रेशली मिंटेड टर्म बायो बबल का बीसीसीआई की आईपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने भी खूब इस्तेमाल किया। जैसे कि बायो बबल ना हुआ, कोई लक्ष्मण रेखा ही हो गई जिसे कोरोना पार करके आ नहीं सकेगा और अगर आएगा तो भस्म ही हो जाएगा। कोरोना तो भस्म नहीं हुआ, मगर बायो बबल का बुलबुला फूटने के बाद आईपीएल के कई खिलाड़ी जैसे कि रिद्धिमान साहा, अमित मिश्रा, संदीप वॉरियर और वरुण चक्रवर्ती कोरोना संक्रमित हो गए और आईपीएल को पोस्टपोन करना पड़ गया। इस वक्त तक भी बीसीसीआई का सारा ध्यान आईपीएल को कंप्लीट कराने में लगा हुआ था, जबकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि 1 महीने के बाद ही भारत का मुकाबला WTC फाइनल में विश्व की नंबर 1 टेस्ट टीम न्यूजीलैंड से होने वाला है। यह आश्चर्यजनक है कि WTC फाइनल की इंपॉर्टेंस को जानने के बाद भी बीसीसीआई ने इसे इतने हल्के में लिया। ये महज एक मैच नहीं था, ये देश और इंडियन टीम के लिए एक सम्मान की बात थी, उसकी प्रतिष्ठा की बात थी, क्योंकि अगर इंडिया ये मैच जीत जाती तो वो 144 वर्षों की टेस्ट इतिहास की पहली चैंपियन टीम होने का गौरव हासिल करती। टीम इंडिया ने WTC फाइनल तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया और ऑस्ट्रेलिया में हुई सीरीज को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें कि टीम में आए नए खिलाड़ियों ने कठिन परिस्थितियों में जबरदस्त प्रदर्शन किया और टीम को जीत भी हासिल कराई। ये तो हम सभी मानते हैं कि मौजूदा भारतीय टीम में ना तो प्रतिभा की कमी है और ना ही जोश और जज्बे का अभाव, मगर प्रतिभा, अनुभव, जोश और जज्बा जब तक अभ्यास से नहीं मिलाए जाते हैं तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। बीसीसीआई का इंडियन क्रिकेट को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर इस बार बीसीसीआई से ये एरर ऑफ जजमेंट हुई है। उसे ये बात मालूम होनी चाहिए थी कि बिना प्रैक्टिस मैच कराए प्लेयर्स को फाइनल मैच के लिए उतारना हार को न्योता देने जैसा ही होगा, मगर फिर भी उसने ऐसा कोई एफर्ट नहीं लिया जिससे कि हमारे इंडियन प्लेयर्स को प्रैक्टिस मैच मिल पाती। इस दौरान एक चीज़ जो और मैंने नोटिस की दोस्तों, वो ये है कि हमारे कुछ फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स जैसे कि VVS लक्ष्मण, सुनील गावस्कर, जो कि न्यूज़पेपर्स में कॉलम भी लिखा करते हैं, उन्होंने भी इस इशू को रेस क्यों नहीं किया? क्या वो बीसीसीआई के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि बीसीसीआई हमारी इस हार से सबक ले और सुनिश्चित करे कि बड़े टूर्नामेंट्स के पहले हमारे प्लेयर्स को प्रैक्टिस मैचेस मिल सके। आखिर ये देश की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। देखिए, हार और जीत तो लगी रहती है, एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी, मगर हार की वजह अगर ये हो तो वो तकलीफदायक हो जाता है।